हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजन सर विद्यापीठ। राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के मध्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या कह सकते इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लाया गया है आपका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम की बात करें कन्फर्मली 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, आईआईटी, एनडीए और राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और बिहार जैसे एग्जामों को टारगेट करते हुए मैंने ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिकों से भरा हुआ सेशन दिया और इसके बाद इतना ट्रिक दिया हूं कि विद इन टाइम में 5 सेकेंड 10 सेकेंड में क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा है एक बेहतरीन तरीके से, जो एक ही वीडियो में आपको पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे निचोड़, आपको पूरे ट्रिक दे दिया हूं। और इसके बाद क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ा है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में भी भर भर कर मैंने ट्रिक और कॉन्सेप्ट दिया हूं। और उन क्वेश्चनों को जो विवादित क्वेश्चन है, जो आपका लगता है कि एक ऑप्शन गलत है, एक क्वेश्चन गलत है, उसको भी मैंने करेक्शन करा है। तो वीडियो को देखिए, जाइए परचेज करिए, राजन सर ऐप्स को डाउनलोड करिए और उस पर, ठीक है, और उससे परचेज करिए और फायदा उठाइए। ठीक है, तो आइए, अब फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच में उन लोगों के लिए टारगेट लाया गया फाउंडेशन बैच जिनका बेस या तो कमजोर है या तो स्पीड कम है। उन स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जो आपका तैयारी कर रहे हैं, आपका जैसे कह सकते हैं कि 11th 12th में, या आपका बीएससी कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, बीएससी करने के बाद बीएड कर रहे हैं और टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 2 है। आपको पहले क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन कराएंगे, इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हम बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। मैंने बताया था कि वो एक त्रिकोणमिति वह व्यंजक होता है, मतलब कि कह सकते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन या त्रिकोणमिति वृत्तीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कह सकते हैं कि वह फलन होता है, वह व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 30 जो आपका कह रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या कह सकते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, इसके कोण के मान के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये आपका ये, ठीक है, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है फंक्शन है, उसके किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहा जाता है। आपको कुछ चीजें बताए थे कि जैसे कि आपका साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू द साइन पावर माइनस एक्स, ये आपका ये इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक एकाकी संकेत है, नोटेशन है। ठीक है, क्या है, एक नोटेशन है। एक आपका क्या है कि 1/sin x है। ठीक है, ये क्या है, 1/sin x है। बात समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? यदि बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, क्या होता है, आपका x होता है। ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि इसका ग्राफ और रेंज अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे इसका क्या होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका भी तो मान एक्स होता है, बट लेकिन इसमें क्या होती है, चेंजिंग होती है। इसका ग्राफ अलग होता है, इसका ग्राफ अलग होता है, इसकी रेंज अलग होती है, इसकी रेंज अलग होती है। बात समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो आपका इस, हम चूंकि फाउंडेशन बैच पढ़ाया जा रहा है तो आगे हायर तक नहीं जाएंगे, हम लोएस्ट तक जाकर और उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। क्या कराएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको फार्मूला दिया था cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल x। ठीक है, इसी तरह से आपका दिया था cos इनवर्स x इक्वल x। ठीक है, इसी तरह से आपको बताया था कि tan इनवर्स इक्वल x या tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल x। ये आपका अलग अलग ग्राफ तो होता है, बट लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए आप कुछ और चीजें बताते हैं। कल मैंने बताया था कि साइन इनवर्स की सहायता से, ठीक है, आपका कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल वाली बात करते हैं आज। ठीक है, रेसिप्रोकल वाली बात करते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल क्या होता है, आपका कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक, या कोसेक इनवर्स x की बात करें, क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, और tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है, काट इनवर्स 1/x, या कह सकते हैं कि काट इनवर्स, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये जो फार्मूले है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही यूज होते हैं, बहुत ही काम के फार्मूले। ठीक है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। और ये फार्मूले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के
आपका कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले थे, ठीक है। क्या कहते हैं, कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं ये सब। इसी तरह से cos इनवर्स x इक्वल क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। और आपका सेक इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1/x, ये आपका, ठीक है, ये आपका फार्मूले हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलिए तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको कल बताया था कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करना, जैसे कास इनवर्स क्या होगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करते हैं tan इनवर्स एक्स इक्वल अपान के एक्स, ठीक है, एक्स अपान के रूट में कर सकते हैं क्या, एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपके फार्मूला होता है। इसी तरह से बात किया था कास इनवर्स एक्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करना, जैसे कास इनवर्स है तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स का, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका tan इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के एक्स। देखिए ये आपका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन कराएंगे तो फास्ट थोड़ा चलेंगे, फिर जब आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका टॉपिक पर आ जाएंगे जहां से पढ़ा है उसके आगे, तो हम क्या करेंगे, स्लोली हो जाएंगे, ठीक है, स्लोली हो जाएंगे। इसी तरह से आपको बताए थे कि tan इनवर्स एक्स की सहायता से क्या निकालना है, अन्य त्रिकोणमिति फलन साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कास इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपान के रूट में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके फार्मूले बताए थे, और कुछ और फार्मूले बताए थे, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले 3 फार्मूले बताए थे, सभी को मैंने ड्राइव किया था, सभी को मैंने ड्राइव कराया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ये प्रूफ भी कराया था। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ठीक है। इसी तरह से आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ये सब प्रूफ करा दिया था, ठीक है। ये π/2 है, इसको प्रूफ कराए थे, फर्स्ट वाले को प्रूफ कराए थे, तो बताए थे कि इसी तरह से हम सेकेंड को भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है, कर देंगे या करा लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए तो बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूले के आगे लेकर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपका तेजी से क्विक रिवीजन था, ठीक। चलिए आगे आइए, आगे नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, यदि हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं तो tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्रूफ कराएंगे, इक्वल आपका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान के 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका तो प्रूफ करा देते हैं, हर फार्मूले को हम ड्राइव कराएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका लेट करते हैं, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल ए, ठीक है, और tan इनवर्स बी वाई इक्वल बी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, बात समझ में आ गया। और यहाँ से आपका वाई क्या हो जाएगा, आपका tan बी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, tan ए प्लस बी इक्वल होता है, क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपान के 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपान के 1 माइनस tan ए इंटू tan बी होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, जब बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका है, यहां से आपका बात करेंगे tan ए प्लस बी, ठीक है, tan ए प्लस बी इक्वल, वैल्यू रख दीजिए, tan ए का मान क्या है, x है, और प्लस tan बी का मान क्या है, y है, अपान के 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। tan ए का मान x, tan बी का मान y, बात समझ में आ गया। अब ये tan जो है इधर जाएगा तो इनवर्स फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल होता है आपका tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपान के 1 माइनस एक्स वाई, अपान के 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब इक्वल देखिए क्या होगा, ठीक है। और ए बी का यहाँ पर भी वैल्यू रख दीजिए, ए का मान क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान के 1 माइनस एक्स वाई, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव वाला है तो हम इसी तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, यदि हम बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करें।
चलिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करें। चलिए आगे नेक्स्ट फार्मूला है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होता है आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपान के x प्लस वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसे भी प्रूफ करा दे रहे हैं। ठीक है, इसे भी प्रूफ करा दे रहे हैं। तो आपका क्या होता है, लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल a और tan इनवर्स y इक्वल b मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा tan a हो जाएगा और b इक्वल क्या, y इक्वल क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। बात समझ में आ गया। क्योंकि एक फार्मूला हम जानते हैं tan a माइनस b का, tan a माइनस b, tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपान के 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, tan a माइनस tan b। ठीक, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। आपका क्या है, tan a माइनस b है, यहाँ वैल्यू पुट करिए। tan a का मान क्या है, x है, tan a का मान x है और tan b का मान क्या है, y है, अपान के 1 प्लस x इंटू वाई, tan a tan b का मान रख दिया और tan आपका इधर tan ऑफ इनवर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो a माइनस b इक्वल होगा आपका tan इनवर्स क्या होगा, x माइनस वाई अपान के 1 प्लस एक्स वाई होगा। ठीक है, क्लियर। तो आपका यहाँ से हो जाएगा tan a माइनस b का फार्मूला रख दीजिए, tan a का मान और b का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान के 1 प्लस एक्स वाई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नोट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते ना, कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये वीडियो लाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, तो मैं ट्रिक दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं जो ट्रिक है आपके मध्य प्रोवाइड कराऊंगा, बीच बीच में छोटे छोटे 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें ट्रिक ही रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तब मैं ये सब कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। चलिए, जो लोग पढ़ चुके हैं, कम ऑनलाइन में 95 लोग हैं, लगभग में 100 हो गए हैं। ठीक है, तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाया। ठीक, कैसा पढ़ाया, ठीक है ना, क्लियर। 95 लोग हैं, सभी लोग वीडियो देख चुके भी होंगे, रिकॉर्डेड या तो लाइव भी रहते थे। ठीक है, चले, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्या है आपका, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का जो फार्मूला होता है आपका, कॉट इनवर्स x y माइनस का 1 अपान के y प्लस एक्स। इस तरह से याद करेंगे तो थोड़ा सा जो माइनस वाला होता है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, जो माइनस वाला होता है ना वो प्रॉब्लम नहीं करेगा आपका। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। इसे भी प्रूफ करा देते हैं, एक प्रूफ करा देंगे। लेट क्या है, लेट कॉट इनवर्स x इक्वल a मान लेते हैं। ठीक है, और कॉट इनवर्स y इक्वल b मान लेता हूं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, x इक्वल क्या होगा, कॉट a हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट a हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करते हैं y का मान जो होगा कॉट b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट b हो जाएगा। इनवर्स इधर ला दीजिए, या तो tan ले लीजिए या काट, दोनों साइड काट ले लीजिए। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ इनवर्स हट जाता है तो x बचता है, आपको दिखाए थे ना। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाता है, काट का फार्मूला क्या होता है, कॉट a प्लस b। कॉट a प्लस b का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट b माइनस का 1 होता है अपान के कॉट a b। ठीक है, कॉट a कॉट b अपान के -1 अपान के क्या, कॉट b या कॉट a b कर सकते हैं प्लस कॉट a। ठीक है, क्या होता है, कॉट a होता है। ठीक, चलिए वैल्यू रखिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो ये आपका हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो
ये हो जाएगा आपका काट ए प्लस बी ऑलरेडी है, ठीक है, इक्वल आपका काट ए का मान क्या है, काट ए का मान एक्स है और काट वाई का मान, काट बी का मान वाई है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन अपान के क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा आपका क्या काट इनवर्स क्या एक्स वाई माइनस का वन अपान के वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी का मान रख दीजिए, ए का मान क्या है काट इनवर्स एक्स माइनस प्लस काट इनवर्स वाई इक्वल काट इनवर्स, ये इनवर्स है आपका, ये आपका काट इनवर्स वाई है, काट इनवर्स वाई, ठीक, इक्वल है आपका काट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपान के वाई प्लस एक्स, ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक, क्लियर। चलिए नोट करते रहें, ठीक है, नोट करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी की बात करते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़े थे काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई, अब पढ़ेंगे क्या काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई, ठीक है। ये क्या होता है आपका फार्मूला, काट इनवर्स एक्स वाई प्लस का वन अपान के वाई माइनस एक्स होता है, वाई माइनस एक्स होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फार्मूले में कुछ क्वेश्चन को लगाने में हमें मदद करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ अगर वाई है, ठीक है, तो ये बाद में हो जाएगा, देखिए बाद में ना, ये वाई है तो बाद में हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है, क्लियर, उसमें भी था, ठीक है, बट लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक, बट यहाँ पर निगेटिव वाला में प्रॉब्लम होता है, क्या होता है निगेटिव वाला में प्रॉब्लम होता है। कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बात को, ठीक है। या तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं इस पर, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है, काट इनवर्स ए प्लस बी, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है काट इनवर्स ए बी, ठीक है, ए बी प्लस वन अपान के बी माइनस वन, बी माइनस ए है, ठीक है, बी माइनस ए है और सॉरी ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ठीक, बात समझ जाएगा। और प्लस काट इनवर्स बी सी प्लस वन अपान के बी सी प्लस वन सी बी माइनस सी प्लस है काट इनवर्स क्या है आपका सी ए प्लस वन अपान के सी माइनस ए, ये आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, ये फार्मूला आपको ऊपर लिखा हूं, क्या है काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई इक्वल काट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपान के वाई माइनस एक्स, वाई देखिए पहले है तो ए बाद में होगा निगेटिव साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए ए पहले है ना, ए पहले है, जो पहले होगा वो बाद में निगेटिव में होगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा काट इनवर्स, फार्मूले से तोड़ रहे हैं हम, ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका इस ये है तो इसको हम इतना कन्वर्ट कर सकते हैं, जब ये है तो इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है इसी फॉर्म का दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या है काट ए है, काट ए आपका ए है ना, ये पहले है तो ये बाद में होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे वाई यहाँ पर है तो ये बाद में होगा, ठीक है, और ये वाला जो बाद में है वो पहले होगा, मतलब बी होगा माइनस का काट इनवर्स क्या हो जाएगा ए हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पहले तो बाद में होगा, मतलब काट इनवर्स सी होगा माइनस का काट इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, और प्लस ये आपको पहले तो बाद में होगा, ठीक है, और ये बाद में पहले हो जाएगा काट इनवर्स ए माइनस का काट इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है, सी है, ठीक है, बात समझ में आ गया। फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, जो पहले हो बाद में होगा निगेटिव में, पहले जो है वो बाद में होगा और बाद में है जो पहले हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर इस तरह से ध्यान देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर टेन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, टेन में भी चेंज करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, नेगेटिव प्लस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और ए भी नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, क्या इसका आंसर क्या गया 0 आ गया, ठीक है। देखिए एक लाइन में अगर फार्मूले आपको लर्न है तो एक लाइन में सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में सवाल लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, नोट करें वीडियो को, क्वेश्चन को नोट करें, ठीक है, तेजी से।
ठीक है, वीडियो को नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूले और हमारे पास है, उसको देख लिया जाए। ठीक है, कुछ फार्मूले और हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तो काट वाला हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टू, ध्यान दीजिएगा, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टेन इनवर्स टू एक्स अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब फार्मूले हैं, आपका कैलकुलस में बहुत मदद करता है ये फार्मूला। ठीक है, कैलकुलस में बहुत ही मदद करते हैं। एक जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको एक दो लाइनों में सॉल्व कर देता है अगर फार्मूले लर्न है तो। ठीक है, तो इसे प्रूव करते हैं। प्रूव कर लेते हैं। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल ए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल आपका टेन ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आपका ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि टेन टू ए इक्वल होता है टू टेन ए अपान के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, टू टेन ए इक्वल टू टेन ए अपान के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका टेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेन टू ए है और यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, टू इंटू एक्स होगा टेन ए का मान अपान के 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, टेन ए का मान। ठीक है, क्लियर। और ये आपका टेन इधर आएगा तो आपका इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा, ये टू ए इक्वल कह सकते हैं कि टेन इनवर्स क्या होगा, टू एक्स अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ए का वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स क्या, टू एक्स अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, नोट करें और समझते हुए नोट करते रहें। ठीक है, समझते हुए नोट करें, तेजी से नोट करेंगे। ठीक है, तेजी से नोट करेंगे। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, भले से सेशन लंबे हो, ठीक है, बट लेकिन प्रैक्टिस में अच्छे से कराऊंगा और अच्छे से समझाते हुए और समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं, तेज पढ़ाते हैं, तो आप लोग तेज समझने की कोशिश करिए। यदि आप तेज समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो स्पीड कैसे बनेगी। ठीक है, तो फास्ट समझने की कोशिश करिए, फास्ट रहिए। अगर पीछे स्लो समझेंगे स्लो ही रहेंगे ना, फास्ट समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगर नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, ठीक, अभी पढ़े हैं। ठीक है, ये आपका अब नेक्स्ट है आपका फार्मूला टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल ए। ठीक है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, एक्स इक्वल टेन ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं क्या, कास टू ए इक्वल होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान के 1 प्लस टेन स्क्वायर बी ए। ठीक है, टेन स्क्वायर है, कास टू ए बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, ये आपका कास टू ए है। ठीक है, इक्वल 1 माइनस एक्स, टेन ए का मान क्या है, एक्स है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन के जगह जो टेन है वहां क्या रख दिया मैंने, एक्स रख दिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कास इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, या कास को इधर कर देते हैं तो टू ए इक्वल हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझिएगा दोस्तों, बात को समझिए। तो ये आपका होगा टू, ए की वैल्यू रख दीजिए, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल, ए का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, टू ऑलरेडी है। ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके फार्मूले हैं। ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं। ठीक, क्लियर, बात समझ में आएगा ना, ये सब आपके फार्मूले। नोट करें, तेजी से नोट करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, लाइक भी करें कमेंट भी करें। ठीक है, क्लियर, चलिए नोट करें। चलिए आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका होगा 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जितने भी फार्मूले बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल ए, tan इनवर्स x इक्वल ए करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका, tan ए हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं साइन 2a चूंकि हम जानते हैं साइन 2a इक्वल होता है आपका क्या, 2 tan a अपान के 1 प्लस 2 tan a अपान के 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर tan की वैल्यू रख दीजिए, tan की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan की वैल्यू क्या है, x है, tan की वैल्यू x है, जहां पर tan है तो वहां tan रख दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका क्या है, साइन 2a इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर। जब बात समझ में आ गया तो साइन इनवर्स ले लीजिए, या तो साइन को इधर कर दीजिए, 2a इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आ गया। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आपका tan ए है, tan इनवर्स ए एक्स है, ए की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स है, इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला, नोट करें, तेजी से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। हो गया, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले आपको क्या करना होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तीनों फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। क्या था तीनों फार्मूले, एक जगह हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्या पहला बताया था कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल क्या, tan इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा बताया था, पहले हम साइन में ले लेते हैं, tan इनवर्स x इक्वल क्या, साइन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। दूसरा बताए थे फार्मूला कि 2 tan इनवर्स x इक्वल कास इनवर्स क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तीनों का तीनों, ठीक है, क्लियर, नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपका है कि आपका एक और फार्मूला आपको बताया है, ठीक है, 2 cot इनवर्स एक्स इक्वल, ठीक है, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान के 2 एक्स, ठीक है। ये फार्मूले हैं। चलिए करते हैं बात, लेट इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट क्या होगा, cot इनवर्स एक्स इक्वल ए, ठीक है। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, काट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काट ए। क्योंकि हम जानते हैं काट 2a इक्वल क्या होगा आपका, काट 2a इक्वल होगा आपका क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 2 काट स्क्वायर ए माइनस 1 अपान के 2 काट ए। बात समझ में आ गया। वैल्यू रख दीजिए इसका, तो काट ए का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 1 है, ठीक है, अपान के 2x हो जाएगा काट का मान, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका काट 2a इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान के 2x, ठीक है। काट को इधर ले जाइए तो आपका 2a इक्वल हो जाएगा काट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान के 2x हो जाएगा, ठीक है। a का मान क्या है, a का मान आपका 2, a का मान रख दीजिए, a का मान क्या है, काट इनवर्स x हो जाएगा, इक्वल आपका काट इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान के 2x, ये आपके फार्मूले होंगे, ठीक है, 2x। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चले चलिए एक दो फार्मूला और देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। आपका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड अपान माइनस का एक्स वाई जेड अपान के 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये आपके फार्मूला होता है, ठीक है। इसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्रूव भी करा दे रहे हैं, ठीक है, इसको प्रूव भी करा दे रहे हैं। लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल ए, तो a का मान क्या, x का मान क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, x का मान tan a हो जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स y का मान लेते हैं b है, तो आपका y इक्वल हो जाएगा क्या, tan b हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेट कर लेते हैं tan इनवर्स z का मान c, तो आपका क्या हो जाएगा, z इक्वल tan c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए चूंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है एक tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है आपका, इक्वल होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, अपान के 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस का tan b इंटू tan c माइनस का tan c इंटू tan a, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला आता है, tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a tan b tan c इंटू रूप में अपान के 1 माइनस tan a tan b माइनस का tan b tan c माइनस का tan c tan a फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करें, वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर हम या मिनिमाइज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, मिनिमाइज कर लेंगे, जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो जाएगा tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल आपका, इस वैल्यू रख दीजिए, tan a का मान x है, tan b का मान y है, tan c का मान z है, माइनस का tan a का मान x, tan b का मान y, tan c का मान z अपान के 1 माइनस tan a का मान x, tan b का मान y माइनस का tan b का मान y, tan c का मान z माइनस का tan c का मान z इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको इधर आएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान के 1 माइनस एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से ए बी का मान रख दीजिए, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ए बी का मान रखेंगे तो, ठीक है, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल आपका tan इनवर्स जो आपका है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान के 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है, क्लियर, ये आपका फार्मूला हो गया। बात समझ आ गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका लगभग में कुछ फार्मूले हम ड्राइव कर दिए हैं, कुछ आगे और फार्मूले आएंगे तो हम उसको ड्राइव करते रहेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट करें, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चले
चलें, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। कास इनवर्स 4/5 इक्वल कराए सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 3/4 होता है, ठीक है। हम दोनों तरह से दिखाएंगे, कराए कि सिद्ध कीजिए कि कास इनवर्स x, कास इनवर्स 4/5 है, कास इनवर्स 4/5 है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, इक्वल सिद्ध करना हमें tan इनवर्स 3/4 सिद्ध करना, ये प्रूव करना हमें कि इतना बराबर है इतना है, दिखाइए कि इतना बराबर इतना है, चूंकि आपका ये कास है, सॉरी कॉस है, ठीक है, ये कास है, कास, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि कई किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेट कास इनवर्स, ठीक है, कास इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, कास इनवर्स 4/5 को हम ए लेट कर लिया, क्या कर लिया ए, तो 4/5 इक्वल क्या हो जाएगा, काट ए, काट नहीं है, कास है, ठीक है, कास है, कास ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कास ए, पहला मेथड है, ठीक है, ये मेथड 1 है प्रूव करने का, ठीक है, क्योंकि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसे ए कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे, और ये बी होगा, ए सी कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो क्या आता है, कास ए इक्वल क्या होता है, बेस अपान के हाइपोटेन्यूस, बेस अपान के हाइपोटेन्यूस होता है, बेस क्या आपका 4 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 5 है, क्या है 5 है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से लंब का मान निकल जाएगा, जो ए बी सी है उसका मान निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है, तो कर्ण क्या आपका 25, हाइपोटेन्यूस क्या है 25 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इसका आप करेंगे 16 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan a इक्वल क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और a की वैल्यू जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा कास इनवर्स 5/a का क्या है, a का मान 4/5 इक्वल कास इनवर्स tan इनवर्स क्या 3/4 यही प्रूव करना था, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकेंड मेथड से डायरेक्ट लगा सकते हैं, जब आपको बताए थे कि कास इनवर्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना, ठीक है, तो उसकी सहायता से भी हम निकाल सकते हैं, चलिए देखिए क्या होगा, ठीक है, उसकी सहायता से भी हम नोट करें इतना, ठीक है, क्लियर, एक लाइन में वैसे भी लगा सकते हैं, चलिए एक लाइन में भी लगा सकते हैं, या इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, कई मेथड है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, कई मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। आपका सेकेंड मेथड की बात करें, ये सेकेंड मेथड 2 क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है ना, ये हमें पता है, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन भी हट गया, ठीक, क्या था आपका कास इनवर्स 3/4 है 4/3 देख लेते हैं, 4/5 है, 4/5 इक्वल है tan इनवर्स 3/4, ये आपको सेकेंड मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड, तो कास इनवर्स जो होता है, कास इनवर्स एक्स इक्वल होता है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के एक्स, ठीक है, अपान के एक्स, ठीक है, अपान के एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के एक्स होता है, ठीक है, एक क्या है आपका एक्स का मान क्या है, काट इनवर्स 4/5 है, 4/5, ठीक, वैल्यू रखिए tan इनवर्स वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या 4/5, 1 माइनस क्या होगा 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25, ठीक है, अपान की क्या है ये आपका 4/5 होगा, 4/5 होगा, बात समझ में आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, रूट में आपका 25 माइनस का 16 अपान के आपका 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 इंटू 4/5, ठीक, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आगे क्या बचा tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 9/4, ठीक है, आपका वर्गमूल ले लीजिए क्या हो जाएगा 3/4, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है, ये दूसरा मेथड है, ये क्या है दूसरा मेथड, बस डायरेक्ट क्या करिए एक इसको x मानकर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कास इनवर्स एक्स इक्वल होता है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड मेथड क्या होगा आपका इसका,
तीसरा मेथड क्या होगा, इसी तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे आपका कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, इसमें कई मेथड बताएं। एक क्वेश्चन को हम पांच तरीके से बताएं, ठीक है। तो जाइए देखिए वीडियो को, ठीक है। ये आपका थर्ड मेथड नंबर थर्ड की बात करें, मेथड थर्ड की बात करते हैं तो क्या हो चुकी था आपका cos इनवर्स 4/5 इक्वल हमें सिद्ध करना था tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसको हम लेट करते हैं, लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल ए लेट करते हैं। तो यहाँ से आपका 4/5 इक्वल क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा, ठीक है। cos ए स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो आपका 16/25 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको उलट देंगे, इसको उलट दीजिए तो 25 बाई क्या हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। और इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आपका इसको तोड़ दीजिए, tan का मान निकालना है 25/16 इक्वल क्या, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका इसको 1 किधर लाइए, 25/16 है, माइनस 1 करेंगे आपका tan स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, 25 माइनस कितना हो जाएगा 16/16 हो जाएगा। ऐसे जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9/16, ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर ए के बराबर। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लीजिए, tan ए बराबर हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। और ए का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा ये आपको, ठीक है दोस्तों। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम क्वेश्चन और एक लगा लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, इजी क्वेश्चन लेकर चलेंगे, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो सोच रहे हैं कि इसी को यहीं पर रहने देते हैं, कल प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों को कल प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक। तो सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट, और जो आज तो क्लास दूसरी नहीं हो पाएगी जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, कल हम नेक्स्ट दोनों क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि आप अगर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मैं सचमुच में आपको ट्रिक दूंगा, वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।